आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं विज्ञान प्रवासी संदेश में आप सभी का स्वागत है। यूपी की सियासत और माफियाओं में गठजोड़ का रिश्ता बहुत पुराना है। राजनीति के जरिए तमाम बड़े अपराधी सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष तक बनते रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कई बड़े माफिया खुद को चुनाव से दूर रखने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। ताज़ा मामला गाजीपुर के डॉन मुख्तार अंसारी का है, जो अदालत से चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलने के बावजूद चुनावी मैदान से भाग खड़े हुए हैं। पूर्वांचल के बड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी के चुनाव से पीछे हटने की हकीकत पता नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रवैया के चलते वो चुनाव नहीं लड़ रहा है और अपने बेटे अब्बास को मऊ सदर सीट से उतार दिया है। आइए समझते हैं पूरा मामला कि आखिर मुख्तार ने चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों लिया। मऊ सदर सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी वाकई में योगी के भय से चुनाव नहीं लड़ रहा है या फिर उसको हार का डर सताने लगा है? क्योंकि पिछले चुनाव में सपा के प्रत्याशी रहे अल्ताफ अंसारी ने निर्दलीय नामांकन करके मुख्तार के सामने परेशानी खड़ी कर रखी है। इस बार सपा का टिकट न मिलने से नाराज अल्ताफ ने निर्दलीय पर्चा भरा है, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटना तो तय है। हो न हो इसी डर से मुख्तार ने खुद को चुनाव से दूर कर लिया हो। दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर अपने गठबंधन से मुख्तार को उतारने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मुख्तार उनकी पार्टी या उनके किसी सहयोगी दल से उतरे तो भाजपा उनको आड़े हाथों ले लेगी और समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगेगा। अखिलेश भाजपा को यह मौका नहीं देना चाहते थे, इसीलिए अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मुख्तार के बेटे अब्बास को उतार दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग की सख्ती भी खास हो सकती है मुख्तार के चुनाव न लड़ने की। आयोग का नियम है कि सियासी पार्टियों को दागी प्रत्याशियों पर चल रहे मामलों का खुलासा तुरंत करना होगा। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन भी जारी करने होंगे। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी मुख्तार को उम्मीदवार बनाती तो उस पर आपराधिक गठजोड़ का थापा लगने का डर था, जिसे भाजपा एक बड़ा मुद्दा बना सकती थी। इसीलिए मुख्तार की बजाय अब्बास पर दांव लगाया गया, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि बाप और बेटे में अंतर क्या है। इसके साथ ही मुख्तार के चुनाव लड़ने में एक बड़ी अड़चन उस पर चल रहे मुकदमे भी हैं। कई संगीन वारदातों के मुकदमे चल रहे होने के कारण मुख्तार का नामांकन भी रद्द होने का खतरा था। हो न हो इसी को देखते हुए मुख्तार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हो। इसी बीच आपको मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली भी संक्षेप में बताना जरूरी लग रहा है, तो आइए देखते हैं जराइम की दुनिया के इस डॉन का आपराधिक इतिहास कैसा है। बात 1988 की है, जब मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। उस समय मंडी परिषद के ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम सामने आया था। इसके बाद गैंगस्टर त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की बनारस में हुई हत्या भी मुख्तार द्वारा किए जाने की सूचना मिलती है। वर्ष 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह के गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया। अपने रसूख को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी गिरोह ब्रजेश सिंह से भिड़ गया। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार की दुश्मनी शुरू हो गई। इस दौरान 1991 में चंदौली में पुलिस ने मुख्तार को दबोच लिया, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके और कोयले के काले कारोबार पर मुख्तार का एक छत्र दबदबा कायम हो गया। 1996 में पुलिस के एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उसका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया और इसी साल मुख्तार पहली बार एमएलए बनने में कामयाब हो गया और उसने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में बड़े कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और कत्ल के बाद उसका नाम अपराध की दुनिया में छा गया। बताया जाता है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया, जिसमें मुख्तार के 3 गुर्गे मारे गए थे और ब्रजेश सिंह घायल हो गया था। इस हमले से बच निकलने में कामयाब रहा मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के अपराध जगत का बेताज बादशाह बन बैठा। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसक दंगा भड़का। उसमें मुख्तार पर साजिश करने का आरोप लगा, लेकिन बाद में अदालत से बरी हो गया। उसी दौरान गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तभी से जेल में बंद है। इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए, तो मुख्तार कृष्णानंद राय से खफा हो गया और किसी भी तरह उनको रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। अपने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से राय पर हमला करवाया, जिसमें 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय मारे गए। 2010 में मुख्तार अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा, जो मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या में गवाह था। इस तरह दर्जनों संगीन आपराधिक वारदातों का आरोपी मुख्तार कुछ महीनों पहले जब पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया गया था, तो उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वह फिलहाल बांदा जेल में ही बंद है और इस चुनाव में हट जाने के कारण चर्चा में आ गया है। पूर्वांचल की राजनीति पर नजर रखने वाले बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अब्बास को सौंप दी है और अब पर्दे के पीछे से राजनीति करेंगे।
आपको बता दें कि अब्बास 2017 में धौंसी सीट से चुनाव लड़े थे। तब भाजपा के फागू चौहान ने उनको हराया था। मुख्तार के जेल में रहने की वजह से उसकी सियासी कमान अब्बास के ही हाथ में है। वैसे इस बार के चुनाव में मुख्तार के उतरने की पूरी तैयारी थी। उसके वकीलों ने पर्चे भी खरीद लिए थे और कोर्ट से चुनाव लड़ने की इजाज़त भी ले ली गई थी। लेकिन अचानक मुख्तार ने मैदान से हटने का फैसला करके सभी को चौंका दिया। मुख्तार ने वाकई योगी के डर से चुनाव न लड़ने का निश्चय किया है या इसके पीछे उसकी कोई और मंशा है? इस बारे में चर्चा तो ये भी है कि अधिकांश बाहुबली अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपने लगे हैं। मुख्तार के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी, जिसको कि समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया था, वो आखिरी समय में अपना नाम वापस ले लिए और अपने बेटे को उतार दिए। इसी तरह प्रयागराज के बाहुबली माफिया अतीक अहमद भी अपने बेटे उमरिया अली को चुनाव लड़ाना चाहता था, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पुलिस ने अतीक के बेटों के खिलाफ सख्ती दिखाई और दोनों मैदान से दूर हो लिए। फिलहाल तो आज के इस शो में हम सिर्फ मुख्तार की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही अतीक अहमद के साथ ही प्रयागराज के करवारिया बंधु, गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी, महाराजगंज के अमरमणि त्रिपाठी, आजमगढ़ के उमाकांत और रमाकांत यादव, भदोही के विजय मिश्रा, फैजाबाद के अभय सिंह, सुल्तानपुर के सोनू और मोनू सिंह, अंबेडकर नगर के पवन पांडे और बनारस के ब्रजेश सिंह पर भी फोकस करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। हमारे साथ रेगुलर जुड़ने के लिए प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारे ये वीडियोस आपको मिलते रहें। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।